मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने यश बाबू को साइन करके रखा था। हम लोग मजाक मजाक में साइन कर लिए थे। एक दिन यश बाबू का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि दादा हमारे पास एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है धीरू का, धीरू यादव जी का। आप उस सब्जेक्ट को सुनिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस फिल्म को बनाइए, अदरवाइज़ मेरे बैनर से उस फिल्म को मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। मैंने धीरू जी को फ़ोन किया, धीरू जी आए ऑफिस में और हम लोगों ने वन लाइन सुना। वन लाइन सुनने के बाद में और धीरू जी से बात करने के बाद मुझे लगा कि ये फिल्म जो है ना, एक ट्रायो फिल्म है। कॉम्बिनेशन आदिशक्ति प्रोड्यूसर, यश एज एक्टर और धीरू जी एज डायरेक्टर। बहुत बेहतरीन एक आउटस्टैंडिंग फिल्म बन के आएगी, जो अमूमन इस टाइप का, इस जोनर की फिल्म जो है ना भोजपुरी सिनेमा में बनी होगी, लेकिन मेरे नॉलेज से वो बहुत कम है। और जैसे जैसे इसका शूट शुरू हुआ, इसका प्री प्रोडक्शन किया हम लोगों ने, म्यूज़िक वगैरह करते गए, तो एक बहुत बेहतरीन फिल्म और बहुत अच्छे टाइम में ये ख़त्म होकर हमारे पास आ गई। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और जब इसका ट्रेलर आज सुबह ही हमने लॉन्च किया तो उसका जो प्रतिसाद मिला, व्यूअर वाइज भी और कमेंट वाइज भी, तो उसमें मुझे एक नई एनर्जी मिली है कि अगर हम लोग कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं, जो सब्जेक्ट डे नाइट जो फिल्में बन रही है स्टीरियोफोनिक साउंड की, उससे अलग फिल्मों का हम लोग कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया है कि इस टाइप की फिल्में और हम बना सकते हैं। यश जी, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि ट्रेलर आया है और ट्रेलर आपने जब देखा तो आपको कैसा लगा कि आपने अपने जो कला है, जो अभिनय है, उससे आपका जो है पूरा निर्णय जो अदाकारी है सही हुआ है? देखिए, मैं अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होता हूँ। मैं जो कर देता हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि अब मुझे करना हो तो शायद मैं पहले से ज़्यादा बेटर करूँ। और यह मेरे ख्याल से हर अभिनेता के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि उसे कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और इस फिल्म का ट्रेलर तो आज रिलीज़ हुआ है। मुझे ये ट्रेलर काफ़ी पहले धीरू बाबू बुला करके दिखाए। दादा का फ़ोन आया कि ट्रेलर बना हुआ है, यार जाओ देखो। मैं गया, देखा ट्रेलर। धीरू बाबू भी थे और हम लोगों ने एक फाइनली एक डिसीजन लिया कि नहीं, ये ट्रेलर वास्तव में एक आजकल की जो भेड़ चाल चालू है उसमें सबसे अलग है। और जब ये रिलीज़ होगा तो इसका प्रतिसाद अच्छा मिलेगा। तो आज रिलीज़ हुआ है। इसमें आपने दो भूमिका, मतलब आपके दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर हैं, आपको उसमें से सबसे ज्यादा जो मनोरंजन करने वाला है, आपको ज्यादा अच्छा लगा कि ये कैरेक्टर बहुत बढ़िया हो गया? एक्चुअली आपने ऐसा सवाल किया है, जब ये कहानी धीरू बाबू ने सुनाई थी तो इसमें एक ही लुक था जो बाद वाला लुक है। तो जब कहानी इन्होंने सुनाई तो मैंने एक दो सवाल इनसे किए थे कहानी सुनते वक्त। तो मैंने कहा, धीरू बाबू ये एक किरदार ऐसा है, ये आखिर क्यों मरना चाहेगा भाई, जब इसके जीवन में सब कुछ है, 50 लाख का घर है, ये है वो है। तो इस पर धीरू बाबू भी सीरियस हो गए, नहीं भैया अगर कोई एडवाइस हो तो बताइए। तो मैंने कहा कि एक शादी का सीक्वेंस डालते हैं हम, कि भाई एक आदमी जो जीवन में एक बीमा नहीं बेच पाया है और फिर वो दुखी क्यों हो जाएगा, क्यों मरना चाहेगा। तो हम लोग एक मैटर डालते हैं कि कुछ एक ऐसा मैटर हो जिससे आगे ये एक डिसीजन लेके किसी काम का नहीं है। तो हमने इनको मैंने बताया कि धीरू बाबू एक शादी का सीक्वेंस डालते हैं कि ये शादी करना चाहता है और कोई लड़की तैयार नहीं होती है। इन्होंने कहा भैया अच्छा आइडिया है, वो डाला गया। फिर डालने के बाद मैंने एक चीज़ और कहा कि यार लड़का देखने में स्मार्ट है, कोई मना क्यों करेगा। तो मैंने कहा धीरू बाबू इसको गेटअप से खेलते हैं। एक मैं पेट बढ़ाता हूँ, पेट लेता हूँ, और एक विग मैंने बताया कि ऐसा हम लोग एक विग यूज़ करते हैं, चुटिया यूज़ करते हैं। तो एक अच्छे डायरेक्टर की ये बात हमेशा होनी चाहिए कि अगर उसको कुछ अच्छे एडवाइस मिले तो वो एक्सेप्ट करता है। तो मैंने ये जो 2-3 एडवाइजेस दिए, ये धीरू बाबू ने एक्सेप्ट किया। ये एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान होती है, क्योंकि आपको एडवाइस कहीं से भी, अच्छे एडवाइस एक स्पॉट बॉय से भी मिल जाएगी। तो ये एडवाइस ये मानने के बाद से फिर हमने वो जो पेट निकलने वाला गेटअप था, जो पान खाने वाला था, ये सारी चीज़ें हमने रखा। इस फिल्म का पहले नाम हम लोग दूसरा नाम रखने वाले थे। फिर मैंने कहा कि फिर दादा ने और इन लोगों ने बताया कि जो टाइटल हम सोच रहे हैं वो थोड़ा ऑब्जेक्शनल टाइटल है, तो हम बीमा एजेंट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बीमा एजेंट मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा था, कि बीमा एजेंट थोड़ा अधूरा सा लग रहा था। मैंने दादा को कहा कि मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट रखा। हम लोगों ने सेट पे चेंज किया, नहीं तो ये स्क्रिप्ट गई थी श्याम प्रजापति बीमा एजेंट के नाम से। लेकिन श्याम प्रजापति बीमा एजेंट उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है जितना मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट। देसी लग रहा था। देसी लग रहा। तो ये मैंने टाइटल दादा को भी बोला, धीरू बाबू को बोला, ये लोगों ने बोला हाँ यार ये टाइटल ज़्यादा अच्छा है। तो एक अच्छी फिल्म तब बनती है जब सब लोग मिल करके उसको जीना चाहते हैं, सब लोग मिल करके उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं।
तो मेरे लिए अच्छी चीज़ थी कि मैंने 2-3-4 एडवाइस दिया, जैसे अपना लुक, जो पहला वाला लुक है वो मैंने क्रिएट किया और धीरू बाबू ने उसे माना। तो ये अच्छी बात है कि एक डायरेक्टर को ये चीज़ समझ में आई। हमेशा ये चीज़ें किसी के लिए भी, जितने लोग भी हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने कई ऐसे डायरेक्टरों के साथ भी काम किया है जिनको अगर मैं अच्छी एडवाइस ऑन सेट देना चाहता हूँ तो वो नहीं लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर आपकी फिल्म में मैंने आपका पैसा लिया हुआ है, मैं जितने दिन आपके साथ कर रहा हूँ एक मजदूर हूँ, काम किया, मैं गया, फिल्म का हर आप देखिए। लेकिन आज अगर ये फिल्म चर्चे में है तो शायद इसकी वजह पूरी टीम वर्क है। यश जी, एक फिल्म को हिट करने में संगीत का, गीत का भी बड़ा योगदान होता है। इस फिल्म के गीत हमने ट्रेलर में सुने, अच्छे लग रहे हैं, बड़े मधुर हैं। और इस पे कितना वर्क किया गया, क्या बारीकियां ध्यान दी गई? क्योंकि इसमें पूनम जी भी हैं और चांदनी जी, दोनों को हमने देखा है। पूनम जी इसमें सरप्राइज पैकेज हैं, दर्शकों को थोड़ा सा मज़ा आएगा, गुदगुदाएंगे। और फिल्म का जो मुझे लगता है कि सबसे जो फनी सॉन्ग है, बॉयफ्रेंड बनाना टाइम वेस्ट है, सीधे मर्द बना लो बेस्ट है। एक फिल्म का फ़नी सॉन्ग है जो जिसमें लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है। तो उसमें पूनम जी ने अपना योगदान दिया हुआ है, स्पेशल अपीयरेंस किया हुआ है। और चांदनी पूरी फिल्म में अभिनेत्री के रूप में काफ़ी आप लोगों को मनोरंजन पेश करेंगे वो। और मेहनत करते हुए मैंने देखा है चांदनी सिंह को। चांदनी बहुत अच्छी अभिनेत्रियों में से एक है और मेरी बेस्ट विशेज़ है उनके साथ, और सबके साथ जो लोग मेहनत करके आना चाहते हैं उन सबके साथ मेरे बेस्ट विशेज़ है। जो ट्रेलर देखा है उसमें एक पान खाते हुए जो दिखा रहे हैं जो सीन, बड़ा उस पान का एक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसपे से जो पान खाते हुए जो बोल रहे हैं, हाँ। बड़ा खूबसूरत। ये किस तरह से इसमें इंक्लूड किया कि इनको पान खिलाते हुए? सर वो किरदार मैंने डिजाइन किया था, वो बात मैंने धीरू बाबू को बताई थी कि धीरू बाबू इस किरदार को डिजाइन करते हैं। मैं बाल ऐसा रखता हूँ, मैं पान खाता हूँ, मैं पेट को निकालता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज ये होगी। जब मैंने वो पूरे कैरेक्टर को डिजाइन करके बताया, इन्होंने कहा कि नहीं भैया ये बेस्ट है। तो पेट निकालने वाला आइडिया मेरे से चुराया था। तो ये फिल्म अभी देखिए, हमारे कैमरामैन है, जब हम लोग फाइट कर रहे थे तो कहाँ से क्या क्या आइडियाज आ जाते हैं। जहांगीर जी बैठे हुए थे, जहांगीर जी क्या बोलते हैं, यार चूंकि ये कैरेक्टर हमेशा पान खाता रहता है, तो ये पान खाते खाते और पान जो मुंह में ऐसा भरा हुआ है, दो आदमी आ रहे हैं, मानो उसके ऊपर धार मारता और दोनों आदमी उड़ के जा रहे हैं। तो ये इतना बेहतर उनका आइडिया लगा। क्यों? क्योंकि वो सब लोग फिल्म में इन्वॉल्व थे। अगर इन्वॉल्व है तो ही आइडियाज दे सकते हैं, जब इन्वॉल्व नहीं है तो कोई आइडियाज नहीं देता है। पूनम जी, कुछ कहेंगे आप? इतनी तारीफें हो रही हैं फिल्म की और ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है, तो कितनी खुशी, कितना इस फिल्म में मैं एज ए गेस्ट काम कर रही हूँ और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। और सबसे स्पेशल पार्ट ये है कि अभी तक मैंने जितनी फिल्में की है उसमें या तो हीरो के साथ रोमांस करने को मिला है या तो छेड़छाड़, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का है कि मैं खुद वो गाना करते करते मैं यश जी के लुक को देख के ऐसे एडमायर हो रही हूँ और मैं कह रही हूँ यार, मतलब इससे अच्छा रोल हो ही नहीं सकता। और यश जी के साथ अभी तक मैंने बहुत सारी फिल्में की है और इनके साथ काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और आदिशक्ति एंटरटेनमेंट मतलब दुर्गा दादा के साथ तो मैंने बहुत सारी फिल्में की है और मैं क्या बोलूँ, ही इज़ वर्सेटाइल एक्टर एंड गुड ह्यूमन बीइंग फ्रेंड, वो तो अलग ही बात है। पूनम जी, जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसमें आपको आपके ऊपर एक गाना फिल्माया गया है, आपके कुछ उसमें डायलॉग्स भी हैं जी। तो आपने देखा, आपको कैसा लगा है कि ये ट्रेलर किस तरह का है? आपको उस बारे में बताइए। ट्रेलर बहुत गुदगुदाने वाला है और दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। और मुझे अपने तरफ से बोलूँ तो मुझे खुद हंसी आ रही। मैं एक फिल्म अभिनेत्री, एक फिल्मी दुनिया की हो करके जब मुझे इतनी हंसी आ रही तो हमारी ऑडियंस को कितना मज़ा आएगा।